दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हम भारत देश की आज़ादी की कालसर्प योग की कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं कि गुरुजी, कुंडली में कालसर्प योग है, उनका पुरावा क्या? तो हमने कहा राहु और केतु एक साइड में आ जाते हैं और 5 ग्रह खाली रहते हैं, तब पता चलता है कि ये योग कालसर्प योग बन रहा है। उसमें राहु, प्लूटो और नेपच्यून की गिनती नहीं करनी, तो ख्याल आ जाएगा आपको भी। कालसर्प योग की कुंडली का यह प्रमाण है। अंग्रेजों की गुलामी से भारत देश को आज़ादी मिली, उसमें नियति की दिव्य सत्ता की प्रबल इच्छा थी। तब भारत देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में कालसर्प योग था। उसकी वजह से वो भारत देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और ठीक उसी समय पर मध्यरात को बॉलीवुड की दमदार अभिनेत्री का जन्म हुआ था। उनकी भी 2 शादी हुई है, मगर घर और पति का सुख आज तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। यह अभिनेत्री आज भी गुमनामी की जिंदगी जी रही है। आज भी यह अभिनेत्री गुमनामी की जिंदगी जी रही है। भारत देश आज़ाद हुआ था तब राहु वृषभ राशि में था, और वर्तमान समय में भी राहु 23 सितंबर 2030 से अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में ही गोचर भ्रमण कर रहा है। आपने देखा होगा देश और दुनिया में इस समय लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। वजह कोई भी हो, मगर ग्रह अपना काम कर ही लेता है। कुछ कुप्रवृत्ति करने वाले लोग और संगठनें भारत की एकता को खत्म करने में लगे हुए हैं। वैसे देखने जावे तो राहु मुस्लिम समाज का ग्रह है। जहाँ मेजोरिटी में वह लोग हैं, वहाँ सरकार ही टेंशन में रहती है। बहुत सारी जगह पर देश और दुनिया ने ये सब चीज़ें देखी हुई है। तमिलनाडु का एक जिला है पेरुम्बलम, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है और मुस्लिम मेजोरिटी में है। वहाँ पर रथ यात्रा का त्यौहार परंपरागत रीत से चल रहा था, और मुस्लिम संगठनों ने निचली कोर्ट में 2012 में एक अपील कर ली थी, मगर कुछ प्रतिबंध के साथ हिंदुत्व पर त्यौहार मना सकते हैं, ऐसा निचली कोर्ट ने जजमेंट दिया। फिर दोनों पहुँचे मद्रास हाई कोर्ट। जाहिर सी बात है, हिंदू भी कुछ प्रतिबंध से ये त्यौहार मना सकते हैं, ऐसा जजमेंट मद्रास हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने भी 8 मई 2021 को यह केस में साफ जजमेंट दिया और मुस्लिम जमात को लताड़ लगाया। एक सेक्युलर देश में ऐसी कैसी मान्यता है? हिंदुत्व और हिंदू को त्यौहार मनाने का हक नहीं है? कई जगह मुस्लिम भी अल्पसंख्यक है। क्या हिंदू अभी भी सो रहा है? ये हिंदू अभी भी जागा नहीं है? तो फिर आने वाले समय के बारे में हिंदू अपने ही देश में, अपना देश बचाने में, अपने देश के अंदर त्यौहार मनाने में हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। हाईकोर्ट में जाएंगे, ऐसा उनको फील हो रहा है। दिल्ली और केरला में हिंदुओं का प्लान क्या संकेत दे रहा है? यह कैसी विडंबना है? अरे जागो हिंदुओं जागो, एकता में ही अनेकता है, वरना आने वाला काल कहीं काल न बन जाए। अभी जो आपका सूर्योदय हुआ है, वो आने वाले समय में सूर्यास्त न हो जाए, ऐसी आपको खबर होनी रही चाहिए। ऐसी आपको खबर अभी से होनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से राहु का काल न बन जावे।
प्रधानमंत्री को मेरी एक नम्र अर्ज है, अभी कोरोना के अंदर नेपाल की बॉर्डर पर खास ध्यान रखना जरूरी है। कोरोना की तीसरी लहर हमारे नॉलेज के मुताबिक कुछ लोग पैसों के खातिर राष्ट्रद्रोह कर गद्दारी कर रहे हैं। तो हम देश की जनता को और प्राइम मिनिस्टर को भी इस बात की गवाही देते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भारत में ही क्यों आई है, दूसरे किसी भी देश के अंदर नहीं है। जो ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, येलो फंगस है, यह एक बनी हुई एक बहुत बड़ी साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है। तो इनके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और आने वाले समय में ये जो राहु का काल चल रहा है, उसमें जहाँ तक हमारा नॉलेज है, हम कह सकते हैं कि इस साल के अंदर नवंबर और दिसंबर का जो समय है, हमको खतरे के घंटी बजा रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो गुप्तचर संस्थाओं को भी अलर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग देश की एकता को खंडित करने के अंदर बहुत बड़े प्रयास कर रहे हैं और देश की जो संपत्तियां है उनको भी साफ सुथरी करने का, जैसे कि इजारा लिया हो, ऐसा इस संगठनों ने मन ही मन तय कर लिया है और अपनी कुप्रवृत्तियों से देश की जनता ऊपर इतने हावी हो गए हैं कि आज भी देश की जनता जो बहुमत में है, जो मेजोरिटी में है, वो अल्पसंख्यक से घबरा रही है। आज भी आप देख सकते हो भारत देश के अंदर कहीं ऐसी जगह है जहां ये लोग अल्पसंख्यक है, फिर भी बहुमत यानी कि मेजोरिटी पक्ष, जहां पर दूसरे लोग मेजोरिटी पक्ष पे है, उनके ऊपर हावी होते हुए भी देख रहे हैं। तो आने वाले समय में जब इन लोगों की मेजोरिटी बढ़ जाएगी, तब हिंदुओं का क्या होगा? तो हिंदुओं अभी भी जागो, और अब नहीं जागोगे तो कभी भी नहीं जागोगे, ये हमारी गारंटी है। ये राहु काल है। अभी ये जो राहु काल है भारत देश की आज़ादी की कुंडली के अंदर 2029 तक चलने वाला है। अभी तो 8 साल बाकी है। तो क्या आप ऐसे ही परेशानियां झेलते रहोगे? अलर्ट हो जाइए। हमारा कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हमने भारत देश की आज़ादी की कुंडली के अंदर जो वृषभ राशि का राहु था, तब लाखों लोगों की मौत हुई थी। आज भी वृषभ राशि का राहु गोचर में चल रहा है, तो देश के अंदर भी लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। वजह कोई भी हो, ग्रह अपना कार्य कर ही लेता है, मगर इंसान को अलर्ट रहना जरूरी है। हमने पूरे देश की जनता को अलर्ट कर दिया, जो एक ज्योतिषी की फर्ज में आता है। तो जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।